भारत की धरती रहस्यों से भरी हुई है। कुछ राज जमीन की गहराइयों में छिपे हैं, कुछ अथाह समुद्र के नीचे और कुछ ऐसे बंद दरवाजों के पीछे जिन्हें आज तक कोई नहीं खोल पाया। क्या आपने कभी किसी ऐसे दरवाजे के बारे में सुना है जिसे बंद रखने के लिए ताला या जंजीर नहीं बल्कि एक श्राप का सहारा लिया गया हो? एक ऐसा दरवाजा जिसके पीछे जाने की हिम्मत आज तक किसी इंसान ने नहीं की और कहा जाता है कि उसके पार सिर्फ अंधेरा ही नहीं बल्कि मौत का साया भी इंतजार करता है। दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में गिने जाने वाले प्राचीन मंदिर के तहखानों के पास ही मौजूद है ये रहस्यमयी 7वां दरवाजा, जिसे आज तक कोई नहीं खोल पाया। न उसमें कोई चाबी लगाने की जगह है, न कोई कुंडी और न ही कोई छोटा सा सुराख। ये दरवाजा सिर्फ लोहे का टुकड़ा नहीं बल्कि एक ऐसी चेतावनी माना जाता है जो सदियों से लोगों को दूर रहने के लिए कहती आ रही है। हम बात कर रहे हैं भारत के प्रसिद्ध और प्राचीन पद्मनाभा स्वामी टेम्पल की, जिसके तहखानों ने कई सदियों तक दुनिया की सबसे बड़ी छिपी हुई संपत्ति को अपने अंदर सुरक्षित रखा। इस मंदिर में भगवान विष्णु की अद्भुत मूर्ति विराजमान है, जहां वे अनंत नाग आदि शेषा पर योग निद्रा में लेटे हुए दिखाई देते हैं। समय के साथ जब इस मंदिर के कुछ तहखाने खोले गए तो वहां से इतना सोना, हीरे और कीमती रत्न निकले कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। लेकिन उन सभी तहखानों के बीच एक ऐसा भी तहखाना था जिसने लोगों के लालच को अचानक डर में बदल दिया। उसे नाम दिया गया वॉल्ट बी। जब उस तहखाने के पहले लकड़ी के दरवाजे को पार किया गया तो सामने एक भारी और रहस्यमयी लोहे का दरवाजा दिखाई दिया, जिसे देखकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, जिस पर मानो 2 विशाल नाग पहरा देते दिखाई देते हैं। मंदिर के पुजारियों और पुराने ग्रंथों में ये चेतावनी दी गई है कि इस दरवाजे को किसी इंसान ने बंद नहीं किया था। कहा जाता है कि इसे हजारों वर्ष पहले महान सिद्ध योगियों ने नाग पाशम नाम के एक गुप्त और अत्यंत शक्तिशाली मंत्र से सील किया था। ये एक ऐसा प्राचीन ध्वनि विज्ञान माना जाता है जो आज की आधुनिक दुनिया की समझ से भी कहीं आगे था। मान्यता है कि इस दरवाजे को केवल गरुड़ मंत्र के बिल्कुल सही उच्चारण से ही खोला जा सकता है, लेकिन अगर उस मंत्र के उच्चारण में जरा सी भी गलती हो जाए तो दरवाजा खोलने वाले की वहीं मृत्यु हो सकती है। कहते हैं कि जो भी इस दरवाजे के पास जाकर कान लगाता है उसे भीतर से खजाने की खनक नहीं बल्कि समंदर की भयानक लहरों और विशाल सांपों की फुफकार जैसी आवाजें सुनाई देती हैं, मानो उस दरवाजे के पीछे कोई भयंकर शक्ति कैद हो जो बाहर आने का इंतजार कर रही हो। आखिर इस 7वें दरवाजे के पीछे ऐसा क्या छिपा है जिसे इतने डरावने तरीके से दुनिया से दूर रखा गया है? क्या उसके पीछे भगवान विष्णु से जुड़ा कोई दिव्य अस्त्र छिपा है, कोई प्राचीन रहस्यमयी तकनीक, या फिर अरेबियन सी का वो विनाशकारी जल जो अगर बाहर आ गया तो सब कुछ तबाह कर सकता है? बने रहिए हमारे साथ इस रहस्यमयी और रोमांचक सफर में, क्योंकि आज हम उस दरवाजे के रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां से आज तक कोई लौट कर नहीं आया। इस रहस्यमयी दरवाजे और उसके अंदर छिपे अथाह खजाने की कहानी को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटना होगा, और ये कहानी हमें लेकर जाती है 18वीं सदी के समय में, जब मार्तांडा वर्मा के समय किंगडम ऑफ ट्रावनकोर पर उनका शासन था। तब वे एक बेहद वीर और शक्तिशाली राजा माने जाते थे। उन्होंने अपने साहस और बुद्धिमत्ता के बल पर एक विशाल और मजबूत साम्राज्य खड़ा किया था। लेकिन इतनी शक्ति और अपार संपत्ति होने के बावजूद उनके मन में कभी घमंड नहीं आया। वर्ष 1750 में उन्होंने एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय लिया जिसने इतिहास में एक अनोखी मिसाल कायम कर दी। इस महत्वपूर्ण घटना को थ्रिप्पदीडणम कहा जाता है। उस दिन महाराजा ने अपना पूरा राज्य, अपना मुकुट और अपनी सारी संपत्ति भगवान पद्मनाभ के चरणों में अर्पित कर दी। उन्होंने घोषणा की कि आज से इस राज्य के असली शासक भगवान पद्मनाभ होंगे और वे स्वयं केवल पद्मनाभ दास यानी भगवान के सेवक के रूप में राज्य का संचालन करेंगे। उस दिन के बाद से त्रावणकोर के खजाने में जो भी धन और संपत्ति आई उसे राजा की नहीं बल्कि भगवान की संपत्ति माना जाने लगा। कई पीढ़ियों तक राज परिवार और उनके वफादार सैनिक इस खजाने की रक्षा करते रहे। युद्धों और आक्रमणों के दौर में देश भर की कीमती वस्तुएं और देवताओं की मूर्तियां इन्हीं गुप्त तहखानों में सुरक्षित रख दी जाती थीं, ताकि कोई विदेशी लुटेरा या आक्रमणकारी उन तक ना पहुंच सके। लेकिन राजा ये भी समझते थे कि एक दिन इंसानी लालच इस खजाने तक पहुंचने की कोशिश कर सकता है। इसलिए सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली वस्तुओं को वॉल्ट बी यानी उसी रहस्यमयी 7वें दरवाजे के पीछे रखा गया।
उसकी रक्षा के लिए किसी सेना को नहीं, बल्कि ऐसी अदृश्य शक्ति को बुलाया गया जिसे इंसान की समझ से परे माना जाता है। अब जरा इस रहस्यमयी दरवाजे को ध्यान से देखिए। क्या आपको इस दरवाजे पर कोई ताला दिखाई देता है? शायद नहीं, क्योंकि इसे बंद करने के लिए लोहे के ताले या जंजीर का नहीं, बल्कि ध्वनि विज्ञान और प्राचीन मंत्रों की शक्ति का सहारा लिया गया बताया जाता है। पुराने ग्रंथों में इस रहस्यमयी तकनीक को नागपाशम या नागबंधन कहा गया है। माना जाता है कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनि ध्वनि की शक्ति और उसके प्रभाव को आज के कई वैज्ञानिकों से भी कहीं अधिक गहराई से समझते थे। नागबंधन एक ऐसी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक प्रक्रिया मानी जाती है जिसमें सिद्ध साधक विशेष प्रकार की ध्वनि तरंगों और मंत्रों का उच्चारण करके एक तरह का ऊर्जा ताला बना देते हैं। दरवाजे पर बने ये नाग उसी अदृश्य ऊर्जा के प्रतीक रक्षक माने जाते हैं। मान्यता ये भी है कि जब इस दरवाजे को सील किया गया था, तब उच्च कोटि के तांत्रिकों और पुजारियों ने गरुड़ मंत्र और नाग मंत्र की विशेष ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया था। कहा जाता है कि इन मंत्रों की कंपन दरवाजे की संरचना को इस तरह बांध देती है कि साधारण भौतिक शक्ति उसे तोड़ नहीं सकती। यदि कोई इसे हथौड़े, गैस कटर या मशीनों से तोड़ने की कोशिश करे तो वो ऊर्जा पलटकर प्रतिक्रिया दे सकती है। ये केवल एक लोक कथा भर नहीं मानी जाती, क्योंकि कहा जाता है कि 1931 में जब कुछ लोगों ने जबरदस्ती इस दरवाजे के पास जाने की कोशिश की थी, तब तहखाने के अंधेरे से अचानक कई जहरीले सांप निकल आए थे और लोग भय से पीछे हट गए। वे सांप आखिर कहां से आए और फिर कहां गायब हो गए, ये आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है। ऐसा लगता है मानो उस रहस्यमयी दरवाजे ने अपनी रक्षा के लिए उन्हें किसी अदृश्य दुनिया से बुला लिया हो। और ये बात केवल एक कल्पना या कहानी नहीं मानी जाती। जब 2011 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आदेश के बाद इस दरवाजे को खोलने की चर्चा शुरू हुई, तब मंदिर में एक बहुत प्राचीन तांत्रिक अनुष्ठान कराया गया। इस अनुष्ठान को अष्टमंगला देव प्रश्नम कहा जाता है, जिसमें देवता की इच्छा जानने का प्रयास किया जाता है। उस अनुष्ठान के परिणामों ने सभी को हैरान कर दिया। देव प्रश्न में ये संकेत मिला कि पद्मनाभा इस 7वें दरवाजे को खोलने के पक्ष में नहीं है। कहा गया कि ये दरवाजा उनकी दिव्य ऊर्जा और चैतन्य से जुड़ा हुआ है। साथ ही ये चेतावनी भी दी गई कि यदि इसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश की गई तो राज परिवार पर संकट आ सकता है, मंदिर की पवित्रता भंग हो सकती है और दुनिया में भयंकर आपदाएं जैसे महामारी, भूकंप और विनाश फैल सकते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि इस चेतावनी के कुछ समय बाद ही कुछ ऐसी घटनाएं सामने आईं जिनसे लोगों को ये श्राप सच जैसा लगने लगा। जो लोग इस नागबंधन और श्राप की कहानी को केवल अंधविश्वास समझ रहे थे, उन्हें जल्द ही प्रकृति की ओर से एक डरावना संकेत मिलता हुआ दिखाई दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आदेश के बाद मंदिर के 5 तहखाने खोले गए, तो इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे टीपी सुंदराराजन। उन्हीं की याचिका के बाद अदालत ने मंदिर के खजाने की जांच का आदेश दिया था। लेकिन कहा जाता है कि वॉल्ट 1 खुलने के लगभग 1 महीने बाद ही टीपी सुंदराराजन की अचानक और रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। डॉक्टर उनकी मौत का कोई स्पष्ट कारण नहीं बता पाए। बात यहीं खत्म नहीं हुई। जिन लोगों ने तहखानों से निकले खजाने की गिनती और जांच करने की जिम्मेदारी संभाली, उनके साथ भी अजीब घटनाएं होने लगी। किसी की आंखों की रोशनी कमजोर होने लगी तो कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। कुछ लोगों ने तो इसे उसी रहस्यमयी श्राप से जोड़कर देखना शुरू कर दिया। इसका असर ट्रावणकोर रॉयल फैमिली पर भी पड़ा। कहा जाता है कि मंदिर के तहखानों के खुलने के कुछ समय बाद ही राज परिवार के मुखिया उथराडोम थिरुनाल मार्तंड वर्मा का भी निधन हो गया। मंदिर के कुछ पुजारियों का मानना था कि ये सब उसी रहस्यमयी वॉल्ट बी के क्रोध का परिणाम हो सकता है, क्योंकि उसके पीछे मौजूद शक्तियां इंसानों के लालच और साहसिक हस्तक्षेप से नाराज हो गई थीं। इन रहस्यमयी घटनाओं और अष्टामंगला देव प्रश्नम की चेतावनियों के बाद अदालत और सरकार दोनों ने सतर्क रुख अपनाया। आखिरकार ये निर्णय लिया गया कि वॉल्ट बी यानी वो 7वां दरवाजा फिलहाल नहीं खोला जाएगा। आज भी वो दरवाजा उसी तरह बंद खड़ा है, मानव विज्ञान, कानून और इंसानी जिज्ञासा को चुनौती देता हुआ। सवाल आज भी वही है, क्या सच में उस दरवाजे के पीछे कोई भयानक शक्ति या समुद्र जैसा प्रलयंकारी रहस्य छिपा है? क्या वहां कोई प्राचीन तकनीक या दिव्य अस्त्र मौजूद हैं, या फिर ये केवल आस्था और रहस्य का संगम है? शायद कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें रहस्य ही रहने देना बेहतर होता है।
विज्ञान अपनी जगह है, लेकिन आस्था और ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियों पर विश्वास करने वाले लोग आज भी कम नहीं है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या उस सातवें दरवाजे को कभी खोला जाना चाहिए, या हमारे पूर्वजों ने उसे बंद रखकर ही दुनिया की भलाई की? अपनी राय जरूर साझा कीजिए। अगर ये रहस्यमयी कथा आपको रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री पद्मनाभ स्वामी।